हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर चुके होंगे क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं। 20 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, वो भी ऑफलाइन मोड पे। तो आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है पक्षियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पक्षी है वो है वीवर पक्षी, वीवर बर्ड्स। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। देखिए, जो वीवर पक्षी होता है, देखिए इसकी जो बात है वो हम जानेंगे, इसकी क्या खासियत है। देखिए, जो नर वीवर होता है, पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उससे ही वह अंडे देती है। तो ये रही वीवर पक्षी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे पक्षी है फाक्ता। फाक्ता के बारे में हम जानेंगे, जिसे हम डव कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो पॉइंट है वो है फाक्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। देखिए, आप लोगों से पूछ सकता है एग्जाम में कि मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाक्ता यानी कि डव। फाक्ता जो होता है वो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उल्लू आउल। देखिए, जो इसके बारे में जानेंगे। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की ओर होती हैं। देखिए, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा सकता है, पीछे तक घुमा सकता है यानी कि, और जो इसकी आंखें होती है वो मानवों की तरह सामने होती है। तो ये रहा उल्लू का पॉइंट। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है कलचिड़ी। कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन, ठीक है। क्या है? इंडियन रॉबिन। देखिए, कलचिड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा रहता है। देखिए, जो कलचिड़ी होती है, जो इसके घोंसले में क्या क्या रहता है? टहनी होती है, ऊन होती है, जड़ें होती हैं, बाल होते हैं, रुई और सब बिछा रहता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि कलचिड़ी के घोंसले में क्या क्या रहता है, तो आप लोगों को बताना है टहनी, ऊन, जड़ें, बाल और सब बिछा रहता है। कलचिड़ी जो बनाती है वो बनाती है अपना घोंसला पत्थरों के बीच में, अपना घोंसला बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड़ी होती है वो क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। देखो, जो इनकी चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है और जो खाती है वो छोटे छोटे कीड़े खाती है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम कौवा यानी कि क्रो, ठीक है। क्रो। देखिए, कौवा के बारे में जानेंगे। कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। देखिए, जो कौवे का जो घोंसला बना होता है वो होता है लोहे के तार से बना होता है और लकड़ी की जो टहनियाँ होती हैं इससे बनी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए, जो कौवा घोंसला बनाएगा, उस जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होगी उस पर कौवा घोंसला बनाता है। आगे देखेंगे। आगे पॉइंट है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है क्योंकि कोयल एक चालाक होती है, ठीक है, और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। देखिए, जैसा कि वीवर पक्षी था, वो नर जो वीवर पक्षी था वो अपना घोंसला बनाता था, बाकी जो उसकी मादा वीवर थी वो घोंसला नर वीवर में अपना अंडे देती थी। ऐसे ये भी है कोयल पक्षी, ये अपना नहीं बनाती है घोंसला, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जैसे कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, तो जो कौवा होगा वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक है। ये रही कौवे की बात। आगे देखेंगे कबूतर यानी कि पीजन, ठीक है। देखिए, आगे है कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कबूतर होते हैं वो पुराने मकान या खंडहर में रहते हैं, वहीं पर उनका घोंसला होता है।
कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। देखिए जो ये पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला को भी तोड़ देते हैं। आगे है जो पक्षी है वो है गौरैया स्पैरो, वेरी इंपॉर्टेंट पक्षी। देखिए जो गौरैया होती है वो कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, अलमारी के ऊपर बनाएगी, आईने के पीछे बनाएगी, में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था। देखिए जो गौरैया होती है वो अपना कहाँ बनाती है घोंसला, वो बनाती है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे बनाती है। देखिए जो गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु वह विशेष दिन मनाया जाता था, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जो किस दिन को गौरैया जागरूकता या गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये रही आप लोगों के लिए कुछ पक्षियों के बारे में। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखिए बहुत ही कम दिन बचे हैं पढ़ाई में, एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।